हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आई होप आप सब भी ठीक होंगे। मुझसे सेरावी के प्रोडक्ट्स के बारे में इतने कुछ ज़्यादा कमेंट्स वगैरह आए थे ना, क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैंने सोचा चले ना छोटी सी एक वीडियो बना लेती हूँ ताकि जो जो प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सेरावी की जो पम्प पैकेजिंग है वेरी इजी टू यूज़ है, इनका ये प्लस पॉइंट है। हाइड्रेटिंग क्लींजर इज़ बेसिकली यूज फॉर सेंसिटिव ड्राई टू नॉर्मल स्किन के लिए। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है या ड्राई फ्लेक्स रहते हैं आपकी स्किन के ऊपर, तो फिर तो आपके लिए ये हाइड्रा क्लिनज़र इज़ बेस्ट। ख़ास तौर पे सर्दियों वगैरह के लिए, जैसे स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है ना, उसके लिए तो ये बेस्ट है। लेकिन हाइड्रेटिंग क्लिनज़र का एक ये सीन है कि इसका जो है ना वो इतनी ज़्यादा जाग वगैरह बिल्कुल भी नहीं बनती। अगर तो आपकी स्किन के ऊपर ऑयल वगैरह हो ना, तो फिर इससे बिल्कुल भी ऑयल वगैरह रिमूव नहीं होता। अगर तो किसी की ऑयली स्किन है तो उसके लिए फोमिंग क्लिनज़र सबसे बेस्ट है। फोमिंग क्लिनज़र का होता है कि इन दोनों के पंप तो एक एक यूज़, तो ये है रेटिनॉल। रेटिनॉल भी इनका इतना कोई शानदार है ना, ये सिर्फ वीक में 2 दिन ही यूज़ करना होता है, ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करना डेली। जैसे दूसरी चीज़ें यूज़ करते हैं ना, इनको डेली नहीं यूज़ करना, इनको सिर्फ 2 दिन यूज़ करना होता है। रेटिनॉल का तो बहुत ज़्यादा पंगा होता है, इसको तो सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। तो हर चीज़ को पहले तो एक पैच टेस्ट ज़रूर कर लेना चाहिए। गर्दन के पीछे आपको ना थोड़े से टेस्ट शेस्ट कर लेना चाहिए। अगर तो आपको ज़्यादा अगर टिंगलिंग वगैरह कुछ फील ना हो, तो फिर तो आपकी स्किन के साथ ठीक चीज़ रहती है। तो रेटिनॉल का ये होता है कि इसे सिर्फ वीक में 2 दफ़ा यूज़ करना होता है, ज़्यादा नहीं। आपकी स्किन ड्राई हो जाती है ज़्यादा, फिर ऊपर से फटनी शुरू हो जाती है अगर आप इसे डेली यूज़ करें। अगर तो आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा छाइयाँ हैं या दानों के निशान हैं या दाने बन गए हैं, तो फिर तो रेटिनॉल आपके लिए बेस्ट है। लेकिन यूज़ इसको सिर्फ 2 ही दफ़ा करना है और चूल्हे वगैरह के पास बिल्कुल भी नहीं जाना है। इसको यूज़ करने के बाद ये रात को ही यूज़ किया जाता है। सेरावी की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी ज़्यादा ये एक्सपेंसिव है। ये रेटिनॉल का भी, ये भी 20+ यूरो का है। और ये वाले प्रोडक्ट्स अभी जो पाकिस्तान में भी नहीं अवेलेबल, ख़ास तौर पे ऑनलाइन वगैरह ही लोगों ने जो बाय किए हैं ना, वो ऑनलाइन वगैरह मंगवा के उन्होंने यूज़ वगैरह किए हैं। और रिव्यू वगैरह तो इनका बहुत ही शानदार है। किसी भी किस्म की चीज़ को ख़रीदने से पहले मैं तो कहती हूँ ख़ास तौर पे उनके रिव्यूज़ वगैरह ज़रूर देख लेने चाहिए कि उन लोगों के रिव्यूज़ उनके बारे में क्या हैं। और प्रोडक्ट्स की जो भी कीमत वगैरह होती है ना, ज़रूर मैच कर लेनी चाहिए। और ख़ास तौर पे ये वाले जितने भी सेरावी के ना, हम लोग तो इधर से लेते हैं फार्मेसिया, जो फार्मेसी है ना, वहाँ से ये वाले प्रोडक्ट्स ख़ास तौर पे बाय किए जाते हैं। तो एक तो ओरिजिनल होते हैं। वैसे तो यहाँ चीज़ें ये भी हैं कि आप लोगों को ओरिजिनल ही मिलती हैं, कोई ये धोखा धोखा शोखा नहीं होता कि आपको कोई टेंशन हो कि हमें 2 नंबर चीज़ ना मिल जाए। इस तरह कुछ भी मसला नहीं होता यहाँ का। वैसे तो मुझे वेट का इतना कोई ख़ास इशू नहीं है, लेकिन फिर भी मैं शौकिया, मेरा दिल ज़रूर है कि कुछ ना कुछ मज़ीद काम हो जाए। तो हफ्ते में 3 दफ़ा ये वाले खाने खा लेती हूँ और उसके बाद फिर बाकी जो दिन होते हैं ना, वो अपनी मर्ज़ी के चीट डेज़ मैंने ज़्यादा रखे हैं। और इस तरह के डेज़ जो है ना, वो मैंने कम ही रखे हैं। ये गोश्त वगैरह ये पाकिस्तानी शॉप पे जाते हैं, है ज़रा वो हमारे से दूर ही, तो महीने में 1 आध दफ़ा जाते हैं। तो फिर इस तरह गोश्त वगैरह इस तरह का सामान जो है ना, इकट्ठा ही ज़्यादा चीज़ें ले आते हैं ताकि फिर रोज़ रोज़ ना जाया जाए। हमारे नज़दीक तो है, बंगाली भाई भी है, उसके पास भी ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसकी प्राइजेज़ और जहाँ हम जाते हैं ना, वहाँ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी सी शॉप है, तो उसके पास तो तकरीबन हर चीज़ ही है। तो इनके और इनकी प्राइजेज़ में अच्छा खासा फ़र्क है। मसालों में सबसे ज़्यादा मुझे पसंद जो है ना, वो ज़ीरा है। अगर ज़ीरा चावलों के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर, सालन वगैरह के अंदर ना हो, तो मज़ा ही नहीं आता। तो साथ में ये जोहर जो शानदा भी लिया, ये हम लोग ये ज़्यादा ही लेके आते हैं। ये शौकी हम लोग चाय के अंदर डाल के पीते रहते हैं। मीठी चाय नहीं ना पीती, तो जिसकी वजह से मैं एक जो शानदा अंदर डाल लेती हूँ। मैं कहती हूँ ज़रा फिर वो थोड़ा थोड़ा मीठा हो जाता है तो अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड ने ना थोड़े दिन पहले उनकी स्टेटमेंट थी कि अब मीठी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा कम कर देनी है, जितना कम हो सकता है उतनी कम कर देनी है। और जब मैं चीज़ें खोली थी, उसके अंदर से फ़लूदा, रसमलाई और सेवइयाँ इस तरह की चीज़ें निकल रही थी और मुझे इतनी हँसी आ रही थी। मैं कह रही कि तू खुद ही कह रही है कि मीठी चीज़ें कम कर देनी है। और ये वाली सूजी है, माशाल्लाह। मैंने कहा सारा मीठा सामान लेके आए और कह रहे हैं मीठा कम कर देने। हमने कहा ना, आप ये वाली शॉप जो है ना, परतेलो में है, तो वहाँ से उनके साथ ही उनका रेस्टोरेंट भी है, तो वहाँ से
जो सीख कबाब और खाने वगैरह ना उनके काफ़ी अच्छे होते हैं, नान और इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा उनकी शानदार होती हैं। तो वो तो खाना वगैरह खाए थे दोस्तों के साथ ही, तो उन्होंने पूछा भी था आप लोगों के लिए लेके आए? मैंने कहा कबाब तो हम लोगों ने मँगवाए थे एक्स्ट्रा, तो 2 दिन पहले ही खाए हैं, तो फिर हमारा ऊपर-नीचे फ़ौरन दिल नहीं है, तो हमने नहीं खाने, तो हमारे लिए ना हम जाएँगे पिज़्ज़ा वगैरह तो वो खाएँगे। ये सामान वगैरह घर ला के रखा था और उसके बाद मैंने कहा अभी तो अच्छा खासा ये ठंडा है, तो है भी सर्दियाँ, तो कोई इतना मसला नहीं होता अगर 1-2 घंटे बाद भी इसे समेटा आ जाए ना, क्योंकि इन गोश्त वगैरह को समेटना, इनके पैकेट बनाना और कीमे के कबाब-शबाब बनाना ना, ये अच्छा खासा लंबा काम हो जाता है। तो फिर मैं फ्री होके ये सारा काम करूँगी, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। उसके बाद हम लोग खाना वगैरह खाने चले गए थे। तो खाना पिज़्ज़ा ही खाने जाना था बाहर से, तो बच्चों की यही सादत थी कि पिज़्ज़ा ही हमने खाना है। ये सुगड़ काम मैंने किए हैं, कबाब-शबाब सारा कुछ इस तरह बना के रख लेती हूँ, फिर ईज़ी हो जाता है अगर कोई भी जल्दी-जल्दी आपके घर मेहमान या कुछ भी इस तरह आ जाए ना, या कुछ भी आपने पास्ता बनाया या इस तरह छोटा-मोटा, तो आप ये वाले कबाब साथ फ्राई कर लें, तो फिर ज़रा ये होता है कि चाय-शाय के साथ भी कबाब अच्छे लगते हैं, वैसे बना लेते हैं। यहाँ से तो बाहर से इतनी कोई ख़ास चीज़ें मिलती नहीं है, कोई बंदा जल्दी-जल्दी कोई कबाब या इस तरह कुछ भी चीज़ें ले आए ना, तो इस तरह की चीज़ें फिर घर में ही खुद ही मेहनत करके बनानी पड़ती हैं। तो ये हम लोग जा रहे हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए। तो आगे-पीछे थोड़े-थोड़े क्लिप्स हुए हैं, तो उनका मसला ये था कि मैंने कहा चलें वो वाली चीज़ें शेयर कर रही हूँ, तो वो वाले क्लिप्स साथ में शेयर कर लेती हूँ। तो लेट ही हम लोग गए थे, पहले तो था दिल के उधर ही बैठ के खाते हैं, तो फिर हस्बैंड के एक दोस्त आ गए, उन्होंने जाना था उन्हें मिलने के लिए, तो फिर उन्होंने कहा मैं आप लोगों को घर छोड़ देता हूँ, पिज़्ज़ा लेके घर ही जाओ, आप आराम से बैठ के खाओ, तो मैं भी उधर से फ्री होके आ जाता हूँ। वो ऊपर है, ऊपर है, ऊपर ऊपर, इधर से सही नजर आएगा, इधर से। बेटा नहीं नजर क्या करना है? ये दिखाओ मैं तुम्हें सरप्राइज दिखाता वो नहीं देखते। क्या करना है? इधर वीडियो मैंने कब बनाती है ना, ग्रूम एंड ब्राइड के लहंगों की। इधर उन्हीं है, अभी है आसपास काफ़ी ज़्यादा इधर है रश रश। लंबा लंबा पापा, लंबा पापा, लंबा पापा, लंबा पापा, लंबा पापा। पिज़्ज़ा कबाब हमारी फ़ेवरेट जगह। चलें जी, पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा हमारे आ गए हैं गरम-गरम, और घर जाके खाएँगे। बेटे ने पनीनी खानी है, वैसे तो हम दोनों माँ बेटे नहीं खाने थे, तो हमारे लिए पिज़्ज़ा ही काफ़ी थी, लेकिन हस्बैंड साथ पनीनो भी एक ले आए थे उसके लिए। उसे पनीनो काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है। मार्गरीटा पिज़्ज़ा तो इतना कोई मज़े का होता है ना, तो साथ में ये वाला कबाब पिज़्ज़ा, इसका भी कोई जवाब नहीं। दोनों पिज़्ज़ा ही बहुत शानदार होते हैं। इटली में रहने वाले और ख़ास तौर पे जितने भी यूरोप वग़ैरह में ना, मेरा ख़्याल है सारे यूरोप में इसी तरह के स्टाइल में जो पिज़्ज़ा कबाब है ना वो मिलता है। तो ये अगर तो पिज़्ज़ा कबाब बनाने वाला अच्छा है ना, अगर आपका कोई वाक़फ़ है तो वो तो आपको शानदार वाले पिज़्ज़े बना के देता है। ये जो है ना पिज़्ज़ा कबाब वाले, ये तुर्किश है, और ये मेरे हस्बैंड के अच्छे ख़ासे जो है ना वाक़ के उनके फ्रेंड्स हैं। बाकी और भी हमारे एरिया में काफ़ी ज़्यादा तुर्किश कबाब वग़ैरह वाले हैं, लेकिन ये है कि वो कबाब मुझे उनका कच्चा कबाब लगता है ना, इतना अच्छा पकाते नहीं हैं। चलें ठीक है जी, आप मुझे दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।